तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको क्या निकालना है, इन दो जो पॉइंट के पेयर दिए हुए हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर यानी कि दो होता है। यहाँ पे पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आप एक जगह ए पॉइंट और दूसरे को बी से डिनोट कर लेंगे। पहले पॉइंट को आप ए मान लीजिए और दूसरे पॉइंट को बी मान लीजिए। और आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर P है कार्टेशियन प्लेन पे तो वो x, y के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाता है x और दूसरा वाला y हो जाता है। तो क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो आप इसको x1 और इसके बगल वाले को y1 मान सकते हैं, या आप इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं। तो सबका वैल्यू आप एक बार लिख लेंगे। तो x1 है यहाँ पे -5, x2 है -1, y1 है 7, y2 है 3। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। डिस्टेंस फार्मूला देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर कोई दो पॉइंट्स है ए बी, तो जिनका पहला ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, ठीक है। पहला का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये x1 y1 और x2 y2 के जगह पे कुछ वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं x1 y2 सबका वैल्यू है। तो अगर x1 y1 और x2 y2 कोई दो पॉइंट्स है a और b, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और उसको रूट में लिख देते हैं। तो आप चाहे तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा x2 x1 दूसरे में से पहले घटा रहे हैं, तो अगर आपको उल्टा लग रहा है तो आप सीधे भी कर सकते हैं। x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर, उसको रूट में डाल देंगे। दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमने ए और बी पॉइंट्स माना है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से x1 y2 का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं पहले तो। -5 है x1 का वैल्यू, माइनस x2 है -1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है x1 का वैल्यू -5 और x2 का वैल्यू -1, प्लस यहाँ पर y1 का वैल्यू है 7 और y2 का वैल्यू है 3, तो 7 - 3 का स्क्वायर। अब देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर। ये माइनस में और ये प्लस में है, जब साइन सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और साइन किसका लिखेंगे, माइनस का। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यहाँ पे आपको पता है कैसे करेंगे, माइनस का पहले स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 क्या हो जाता है, 32। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, √32। तो 32 का आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। तो 2 से यहाँ करेंगे सबसे पहले तो 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। तो 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा है, यानी कि 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 लिखेंगे। और पेयर देखेंगे, दो का पेयर जहाँ पे बनेगा उसके जगह पे आप एक 2 बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर दो चीज अगर आता है सेम, तो उसमें से एक बार आप उसको रूट के बाहर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये 2 2 आ रहा है, तो एक बार बाहर लिख दिए। फिर ये 2 2 आ रहा है, तो इसके जगह इसके लिए भी एक 2 बाहर लिखेंगे, लेकिन ये अकेला है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।